हमारे पास में एक प्रश्न है जिसमें एक स्कूल में कक्षा 4, 5 और 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षा के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? तो हमें सबसे पहले देखना यह है कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। हमें प्रश्न में कक्षा 4, 5 और 6 के छात्रों की संख्या दी गई है, जिनको हम यहाँ लिख लेंगे। कक्षा 4 है हमारे पास में, 5 है और 6 है। इनकी हमें क्या दी गई है? संख्या, छात्रों की संख्या। तो कक्षा 4 में छात्रों की संख्या कितनी है? 188। इसी तरह कक्षा 5 में छात्रों की संख्या कितनी है? 282। और कक्षा 6 में कितने छात्र हैं? 423। आगे देखते क्या दिया है। यदि प्रत्येक कक्षों को खंडों में विभाजित किया गया है, मतलब प्रत्येक कक्षा को किस में विभाजित किया गया है? खंडों में। प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी। और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या क्या है? छात्र क्या है? समान। प्रत्येक खंड में छात्र क्या है? समान। ये हमारे पास समान छात्र हो गए प्रत्येक खंड में। प्रत्येक खंड में समान छात्र से मतलब है, अगर कक्षा 4 के प्रत्येक खंड में जैसे 20 छात्र है, तो कक्षा 5 के प्रत्येक खंड में भी कितने छात्र होंगे? 20। इसी तरह कक्षा 6 के खंडों में भी छात्र कितने होंगे? 20। तो और आगे, तो इन तीनों कक्षों के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? और हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो खंड है, ये कितने खंड है? कुल कितने खंड है? कुल कितने खंड है? हमसे क्या पूछा गया कि कुल कितने खंड है। तो हमें खंडों की कुल संख्या निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? कक्षाओं के प्रत्येक खंडों में समान जो छात्रों की जो समान मात्रा है, हमें समान संख्या निकालनी पड़ेगी। तो प्रत्येक खंड में छात्रों की समान संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 188, 282 और 423 का HCF निकालना पड़ेगा। तो हम तीनों का HCF निकालते हैं। सबसे पहले 188 का निकालते हैं। एक 188 में 2 का भाग देंगे, 94 बार जाएगा। फिर से देंगे, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 47 बार जाएगा। 47 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो 47 का ही जाएगा। इसी तरह हम 282 का निकालते हैं। 282 खंड निकालते हैं। दो का भाग देंगे, 1 और 4 1। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 47 बार जाएगा। 47 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, तो हम 47 का ही भाग देंगे। इसी तरह 423 के खंड बनाएंगे। ये विषम संख्या है, इसलिए इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, हम 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 3 एकम 3। इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 चौकू 12 और 2 7, 47 बार जाएगा। और 47 में 47 का ही भाग जाएगा, ना जाएगा 1। अब हम 188 खंड लिखते हैं इधर। 2 गुना 2 गुना 47 और 282 के खंड लिखते हैं। 2 गुना 3 गुना
47 और 423 के खंड लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 47। अब हमें देखना क्या है, अब हमें इनमें कॉमन गुणनखंड देखने, तो इसमें 2 के कॉमन गुणनखंड है कि नहीं तीनों में देखने, तो तीनों में 2 के कॉमन गुणनखंड नहीं है। इसी तरह 3 के भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो 47 के गुणनखंड तीनों में है। तो हमारे पास HCF कितना आ जाएगा, हमारे पास HCF हो जाएगा 47। अब HCF की सहायता से हम क्या करेंगे, हम इनके खंड निकाल लेंगे। तो हम कक्षा 4 के खंड निकालने के लिए क्या करेंगे, कक्षा 4 के खंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 188 को किससे भाग देंगे, 47 से। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कक्षा 4 में खंडों की संख्या कितनी हो गई, 4। इसी तरह कक्षा 5 में खंडों की संख्या निकालेंगे, कक्षा 5 के खंड। इसके लिए क्या करेंगे हम, 282 में किसका भाग देंगे, 47 का। कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब हम कक्षा 6 के खंड निकालेंगे, तो 423 में हम किसका भाग देंगे, 47 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो हमारे पास क्या होगा, ये कक्षा 4 के खंड 4 हो गए, कक्षा 5 के खंड कितने, 6, और कक्षा 6 के खंड कितने हैं हमारे पास में, 9। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन तीनों की कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कक्षाओं के खंडों को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास तीनों के खंडों की संख्या निकल के आएगी। तो कक्षा 4 + 5 + 6 के खंड कितने हो जाएंगे, 4 + 6 + 9 बराबर में कितने हो जाएंगे, 19। तो 19 खंड हो गए। तो हमारे पास में तीनों कक्षा के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या कितनी हो गई, 19। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 19।